त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुर्मग्नवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से यह भगवद गीता का जो ज्ञान सत्र है वह नित्य निरंतर गतिमान है, चल रहा है। और इस सत्र में हम संपूर्ण भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं और वह भी श्री भगवान गोविंद की कृपा से, उनकी आश्रय से ही और उनसे उनकी प्रार्थना से ही श्री भगवान हमें भगवद गीता रूपी ब्रह्म ज्ञान के विषय में कुछ कहने की शक्ति प्रदान करें। वस्तुतः भगवद गीता भगवान श्री गोविंद के मुख से प्रस्फुटित वाणी है जो दिव्य है, अलौकिक है, और उसका जो ज्ञान है वह भी दिव्य और अलौकिक है। और मनुष्य सामान्य जीव उस ज्ञान को समझने में और उसको व्याख्यापित करने में अक्षम है, परंतु जब भगवान श्री गोविंद का आश्रय ले लेता है मनुष्य तो उसके भगवद गीता के ज्ञान के प्रकटीकरण के संबंध में उसे सहजता हो जाती है। तो हम भगवान श्री गोविंद का आश्रय लेकर के आपके समक्ष प्रतिदिन उपस्थित होते हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा से हम इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह साक्षात और प्रत्यक्ष है, इसलिए उनका प्रत्यक्ष अनुभव हमें होता है। वह विचार के रूप में हमारे मन में जो विचार आते हैं उसके स्वरूप में हम आपके समक्ष उन्हीं विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं। तो आज के सत्र में जो महानुभाव उपस्थित हैं, गीता प्रेमी उपस्थित हैं, उन सभी को भगवान श्री गोविंद का आशीर्वाद और मेरी ओर से उनको सादर कोटि अभिवादन। तो कल के सत्र में हम सभी ने भगवद गीता के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक पर, 13वें अध्याय के 12वें श्लोक पर के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा को केंद्रित किया था। और कल का जो सत्र था वह 12वें श्लोक के पूर्वार्ध अंश का समापन था। और आज का जो सत्र है वह 12वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग पर हम केंद्रित करेंगे और श्री भगवान के द्वारा जो कुछ परमात्मा के विषय में कहा गया है उसकी व्याख्या का हम प्रयास भगवान गोविंद के आश्रय से करने का प्रयत्न करेंगे। श्री भगवान ने कहा, अनादि मत परम ब्रह्म ना सत तत् ना असत उच्यते। वह जो
परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। वह न तो सत है, ऐसा शास्त्रों का मानना है और मेरा कहना है, और न ही असत है, न ही असत है। तो इसमें श्री भगवान का जो कथन है वह ये है कि ब्रह्म, परम ब्रह्म न तो सत है, पहले तो अनादि कहा कि अनादि वाला, अनादि मत, अनादि वाला, वह अनादि भी है, सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। ये तीन तथ्य श्री भगवान ने उस ब्रह्म के विषय में कहे। अनादि है, सत्य और असत नहीं है, सत्य नहीं है, असत नहीं है। तो ये जो तीन बातें ब्रह्म के विषय में श्री भगवान ने निरूपित की, इसी श्री भगवान के इसी कथन पर हम अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं और अपने विचार देते हैं। पहला श्री भगवान ने कहा तत् अनादि मत, वह अनादि है। अनादि का अभिप्राय ये होता है कि उसका आदि नहीं है। हम सभी मनुष्यों का आदि होता है, और आदि होता है तो अंत भी होता है। जिसका आदि नहीं होता है उसका अंत भी नहीं होता है, और वह ही सत्ता अनादि नाम से कही जाती है। इसका उद्भव नहीं होता। जैसे हम सभी का जन्म होता है, तो जन्म के समय ये माना जाता है कि हम प्रकट हो गए। जितने भी संसार में जीव हैं उनका एक काल में प्रकटीकरण होता है, और प्रकटीकरण के पश्चात उनकी जीवन यात्रा चलती है, और जीवन यात्रा चलने के उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी इस जगत से उनका विलुप्तीकरण हो जाता है। तो आदि भी है हम सभी जीवों का, और अंत भी है। इसलिए हमें हमारे संबंध में, हमारे जीव के बारे में या मनुष्य के बारे में ये कहा जाता है कि मनुष्य आदि और अंत गुण वाला है। ये कहा जाता है कि उसका आदि भी होता है और अंत भी होता है, फिर आदि होता है, फिर अंत होता है। तो ये प्रक्रिया चला करती है। तो इसलिए मनुष्य को अनादि नहीं कहा जाता। तो जिसका आदि है उसका अंत है, जिसका उद्भव है उसका समापन है, जिसका प्रकटीकरण है उसका अप्रकटीकरण है, विलुप्तीकरण है, जिसका जो प्रत्यक्ष होता है वह अप्रत्यक्ष हो जाता है, जो व्यक्त होता है वह अव्यक्त हो जाता है, जो कभी प्रतीत होता किसी काल में उसका किसी काल में लोप हो जाता है। इतनी सी बात है। तो जिसका भी उद्भव है, वैसे उसी तरह से इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भी आदि है, और आदि होने के कारण उनका एक समय अभाव हो जाता है। इसलिए वस्तुएं भी अनादि नहीं हैं। जो कुछ ये प्रतीत हो रहा है उसका भी आदि है, उसका भी प्रकटीकरण है, उद्भव है, और उसी उद्भव के साथ में उसका विनाश हो जाता है। ये तथ्य स्पष्ट होता है। उसका आदि भी है और उसका अंत भी है। तो वस्तुओं का भी जो कुछ हमें प्रतीत होता है, और हम सभी का भी,
हम सबका भी आदि है और उसके पश्चात अंत है। तो हम सभी अनादि गुण से विभूषित नहीं होते। लेकिन श्री भगवान कहते हैं ऐसा ब्रह्म के विषय में नहीं है, ऐसा ब्रह्म के विषय में नहीं है। और वह ब्रह्म जो नामक सत्ता है वह अनादि है। उसका ना तो कभी उद्भव होता है और न कभी समापन होता है, न कभी प्रकटीकरण होता है और न कभी विलुप्तीकरण होता है, न कभी प्रत्यक्ष होता है न कभी अप्रत्यक्ष रहता है। तो उसका वो इस गुण से रहित है और इस गुण से रहित होने के कारण ही उसको हम आदि अंत से रहित मानकर अनादि मान लेते हैं, अनादि कह देते हैं, अनादि है। चूँकि परमात्मिक विषय जो है, परमात्मा के संबंध का जो विषय है वह एक गूढ़ विषय है, रहस्यात्मक भी है। तो परमात्मा के संबंध में हमको जो जानकारी मिलती है, हमको जो उसके संबंध में बोध होता है, वह बोध शास्त्रों के माध्यम से ही होता है। एक बात यहाँ पे और है कि शास्त्रों को मानने की आवश्यकता क्या है। जैसे बहुत से लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं और उनका ये मानना है कि इस जगत में कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो इस जगत को नियंत्रित करती हो, उसको प्रकट करती हो, नियंत्रित करती हो और उसके कुछ समय बाद उसका समापन करती हो। ऐसी कोई सत्ता नहीं है। तो परंतु ऐसी सत्ता नहीं है मानने वालों के लिए ये विचार करना चाहिए कि फिर हम अपनी मृत्यु को रोक क्यों नहीं पाते हैं। हम इस जगत से प्रकट होते हैं, समय के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, तो ना तो हम अपनी आयु को रोक पाते हैं, ना तो अपनी अवस्था परिवर्तन को रोक पाते हैं और न ही अपनी मृत्यु को रोक पाते हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस जगत के में किसी सत्ता का नियंत्रण है जो ये सब प्रक्रियाएं समय के साथ करती रहती है। हमको प्रकट भी करती है, हमको एक निश्चित समय तक यहाँ पर रहने की आज्ञा देती है, उसी को जीवन कहा जाता है और उसके पश्चात जीवन का समापन कर देती है। अवस्था परिवर्तन करना उसके नियंत्रण में है और हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे हम चाहें कि हम अवस्था को परिवर्तन से रोक लें अपने को, तो ये तथ्य संभव नहीं है। तो वह जो सत्ता है जो हमको प्रकट करती है, हमारे उद्भव का कारण है और जो हमको एक निश्चित सीमा तक इस संसार में रखती है और जो हमारा समापन कर देती है, इस संसार से विलुप्त कर देती है, तो उसी सत्ता को शास्त्रों ने, मनुष्यों ने ब्रह्म कहा और ब्रह्म के पृथक पृथक गुणों का निरूपण किया। ब्रह्म कौन सत्ता है? जो इस जगत को प्रकट करती है और इस जगत को बनाए रखती है और इस जगत को समय के साथ समाप्त कर देती है। उस सत्ता को हम ब्रह्म कहते हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है, मनुष्यों का कथन है ऐसा। और विशेष बात यह है कि वह सत्ता स्वयं तो अप्रकट रहती है, अव्यक्त रहती है, प्रतीत नहीं होती है। उसको हम अपने आँखों से साक्षात नहीं कर सकते हैं। वह हमारी बुद्धि के ज्ञान का विषय नहीं, वह हमारे मन का विषय नहीं है। मन में विचार आता है, वह उसका विषय नहीं है, इसलिए उसको अचिंत्य स्वरूप भी कहा जाता, चिंतन से परे है। वो हमारे चित्त की सीमा से बाहर है। वो जो ब्रह्म नामक सत्ता जिसे कहते हैं, वह हमारे चिंतन सीमा से बाहर की सत्ता है।
और वह हमको प्रकट करती है, स्थिति रखती है और हम सभी को वो यहाँ से विलुप्त कर देती है। व्यक्त से व्यक्त में और व्यक्त से अव्यक्त में यह चक्र चला करता है, इस चक्र का प्रवर्तन हुआ करता है। तो उसी सत्ता के बारे में श्री भगवान कहते हैं कि वह अनादि है। क्योंकि वह स्वयं प्रकट नहीं होती, वह सत्ता स्वयं प्रकट नहीं है। अब देखिए, इस संसार को कोई चला रहा है, कोई इसको सूर्य को प्रतिदिन समय से प्रकट होने की आज्ञा देता है, काल को समय से चलाता है। काल की जो गति है वह उसकी आज्ञा से ही चलती है, उसकी आज्ञा से ही वर्षा होती है, उसकी आज्ञा से ही शीत और ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वह उसी ब्रह्म नामक सत्ता के नियंत्रण में हो रहा है, परंतु वह ब्रह्म नामक सत्ता अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। इसलिए उसको हम जान नहीं पाते। और वह चूंकि प्रकृति से भी परे है, देवगण भी उसके बारे में नहीं जानते, ना में विदु सुरगणा प्रभुम न महेशया। तो न तो महर्षि लोग जानते हैं, ना देवगण जानते हैं इस संबंध में, मेरे बारे में। तो उस सत्ता का कभी उद्भव नहीं होता, उद्भव नहीं होता तो समापन नहीं होता, हर काल में उपस्थित रहती है। इसलिए वह सर्वकालिक है, इसलिए वह सर्वकालिक है, त्रिकालिक है। किसी भी क्षण उसका अभाव नहीं होता, प्रत्येक क्षण उसका भाव रहता है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि प्रकट न होने का, उद्भवित न होने के कारण वह सत्ता जो है अनादि है, उसका आदि नहीं है। अनादिमत जो पद यहाँ प्रयुक्त किया गया है वह इसी तथ्य के प्रकटीकरण के लिए किया गया है कि वह जो सत्ता ब्रह्म रूपी है वह अनादि है, उसका आदि नहीं है। आदि जब होता है तो किसी वस्तु या व्यक्ति का उद्भव होता है तो उसका आदि होता है, और जब अनादि होता है तो उसका उद्भव नहीं होता। इतनी सी बात है। तो श्री भगवान ने जो पहले कहा कि वो अनादि है, उसका आदि नहीं है। वो जो ब्रह्म है, जो इस सत्ता को नियंत्रित करता है, उद्भव करता है, स्थिति रखता है और समापन करता है, वह सत्ता जो है वह अनादि है। अनादि जो गुण है वो समझ में भी आता है, क्योंकि स्वयं तो प्रकट नहीं हो रहा है। स्वयं ना प्रकट होकर के इस जगत को प्रकट करता है और इस जगत की क्रियाओं का साक्षी है, इस जगत को नियंत्रित करता है। असंख्य क्रियाएं, असंख्य जीव, असंख्य वनस्पतियाँ सब कुछ उसकी सज्ञानता में हैं, इसलिए वह अनादिमत है। और इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने उस ब्रह्म को अनादि कहा। अब आइए दूसरी बात, श्री भगवान ने कहा वो जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो अभी जो एक प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि वह ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म। तो ऐसा प्रश्न जो है अर्जुन ने श्री भगवान से किया था कि वह ब्रह्म क्या है। तो उसका जो किम तद ब्रह्म, 8वें अध्याय का प्रथम श्लोक, किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। तो श्री भगवान ने उसका उत्तर, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर किम तद ब्रह्म का कहा था कि परम अक्षरम ब्रह्म परम,
वह परम ब्रह्म जो है वह अविनाशी है। तो अविनाशी सत्ता ही सर्वकालिक हो सकती, जिसका विनाश है वो सर्वकालिक कैसे सोचता है? जिस सत्ता का, जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का विनाश हो जाता है वह सर्वकालिक नहीं होती, और जिसका विनाश नहीं होता वह जो है उस सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। ये प्रकरण जो है वो 8वें अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन के द्वारा जो प्रश्न हुआ उसका निरूपण श्री भगवान ने यहाँ पे किया था, और उस सत्ता को परम अविनाशी कहा था। तो जो ये परम अविनाशी गुण भी है, या भी अनादि के साथ वाला गुण है। उसको अनादि नामक जो तत्व है उसको ये है व्याख्यापित करता है, उसको ये पुष्ट करता है, आधार देता है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि वह परम ब्रह्म जो है वह अनादि है, अनादि स्वभाव वाला है। आपका आगे कहा न सत है और न असत है। ये विशेष बात यहाँ पे कही कि वह जो परम ब्रह्म है वह न तो सत्य है, उसमें सत्य का भी गुण नहीं है और असत्य का भी गुण नहीं है। असत क्या है, सत्य क्या है? और ये है जो श्री भगवान का जो कथन है, तो इसको हम किस प्रकार से लें कि वह परम ब्रह्म न सत्य है कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। अब एक चूंकि यहाँ पर 17वें अध्याय के एक 23वें श्लोक में श्री भगवान ने कहा था ओम तत्सत इत निर्देशा ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदः च यज्ञः च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का उस ब्रह्म का नाम कहा जाता है, और उसी से जब ये सृष्टि उत्पन्न होती है तो ब्राह्मण वेद और यज्ञादि की रचना होती है। तो यहाँ पर तो श्री भगवान ने ये कहा है कि 3 नाम ब्रह्म के हैं, ओम तत्सत। तो यहाँ पर जो कथन श्री भगवान का है कि सत न तो सत है न असत है, तो इसमें जो है थोड़ा विरोधाभास प्रतीत होता है, यद्यपि है नहीं। तो यह 3 प्रकार का नाम उस ब्रह्म का है, और यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि वह परम ब्रह्म न सत है न असत है। तो वो जो निर्देश है ब्रह्म का, और सत्य के संबंध में श्री भगवान ने कहा सद्भावे साधुभावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सत शब्दा पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार वह जो परम ब्रह्म का नाम है सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे अर्जुन, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा था कि सत्य के नाम से जो निर्देश है, सत्य के नाम से जो निर्देश है वह परब्रह्म का है। यहाँ पर ये कहा कि वह परब्रह्म न तो सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। तो इनमें दोनों तथ्यों में आपको कुछ प्रतिकूल बात असत वाली बात तो समझ आती है कि असत्य नहीं है, लेकिन सत्य भी नहीं है। और जबकि उस प्रकरण में किसी भगवान ने कहा कि सत्य जो है ओम तत्सत 3 नाम से उस ब्रह्म का निर्देश होता है, और यहाँ पर कह दिया कि वो सत्य नहीं है।
अब इस तथ्य को आप समझें। वहाँ पर चूंकि नाम कहा है कि नाम, जो ब्रह्म का नाम है वो 3 प्रकार से, सत है, ओम है, तत् है। और सत्य का प्रयोग साधु भाव में और सत्य भाव में, और कर्मों में भी सत्य का शब्द का प्रयोग होता है। ये श्री भगवान कह रहे हैं। तो हमारा कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है, अब यहाँ पर कहा कि वो ब्रह्म सत्य नहीं है, असत्य भी नहीं है, तो असत्य तो नहीं है क्योंकि सत्य है वो, तो सत्य क्यों नहीं है? जैसे अब एक सामान्य बात समझें आप, जैसे हमारा जो नाम होता है, हमारा जो नाम है, तो हम, जो हमारा नाम है वह हम नहीं हैं। समझिए चीज़ को आप, जो हमारा नाम है या किसी व्यक्ति का जो नाम है वह व्यक्ति वह नहीं है। यही बात तो है कि जब नामकरण संस्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले हम उस नाम से नहीं जाने जाते थे। हम उस नाम से उस काल के उपरांत जाने जा रहे हैं जब से हमारा नामकरण हुआ है। तो जो निर्देश है, हमारा जो नाम रूपी निर्देश है, वह उस काल से है जब से हम जाने जा रहे हैं, जब से हमारा नामकरण संस्कार हुआ है। तो सत्य ब्रह्म का निर्देश तो है, और सत्य ब्रह्म का जो नाम है वह सत्य भाव और साधु भाव में प्रयुक्त किया जाता है। उसका जो नाम का जो निर्देश है ब्रह्म का, वह सत्य भाव में प्रयुक्त होता है और साधु भाव में प्रयुक्त होता है। 2 तथ्यों में उसका प्रयोग भी होता है, लेकिन वह स्वयं सत्य नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा जो नाम है वह हम नहीं हैं। बहुत विचार वाली बात यहाँ पे है कि सत्य नाम से जो निर्देश है, जैसे हमारा जो नाम है उसी नाम से हमारा निर्देश है, तो हमारा जो निर्देश है वह हम नहीं, वह वास्तविक रूप से हम नहीं है। इस बात को समझिए। देखिए श्री भगवान विचार दे रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हमारा जो निर्देश है वह हम नहीं है, वह हम उसी प्रकार नहीं है कि जिस प्रकार हमारा नाम यानी निर्देश है वह हम नहीं हैं। नाम तो रखा गया है लेकिन वह सत्य नहीं है, वह हम नहीं है। सत्य में हम, सत्य की सीमा से भी हम बाहर हैं, सत्य की सीमा से हम बाहर हैं। सत्य की सीमा में हम बंधे हुए नहीं हैं। निर्देश होने के बावजूद भी हमारा नाम जो है उस नाम की सीमा में हम बंधे नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो निर्देश है, नाम है, वह हम नहीं हैं। वैसे श्री भगवान कहते हैं परब्रह्म का जो निर्देश है, नाम सत्य है, जो साधु भाव और सत्य भाव में प्रयुक्त होता है, उस निर्देश के बंधन में ना होने के कारण हम सत्य नहीं है। सत्य नाम से निर्देश वाले तो हैं, लेकिन हमारा जो निर्देश है वह हम नहीं हैं। हम सत्य नहीं हैं। हमारा जो निर्देश है, नाम है, वह हम नहीं हैं। हम कुछ अन्य हैं। मनीषी कहते हैं हम चेतन तत्व हैं। हमारे नाम से जो निर्देश हो रहा है वह हम नहीं हैं। श्री भगवान कहते हैं हम सत्य नहीं हैं। निर्देश तो है लेकिन हम नहीं हैं। यहाँ पे जो दूसरे अध्याय में एक प्रकरण आया था
नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत्य का नास्तो विद्यते